हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई रीडिंग के साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616। आज की मेरी रीडिंग का टॉपिक है जनाब, आपकी आने इस न्यू मंथ में आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। कुछ नया, नई जॉब, न्यू पर्सन, न्यू लव या फिर एक्स ही आपकी लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव हो जाइए और पॉपकॉर्न, कोल्ड कॉफ़ी, ठंडी चाय, चॉकलेट जो भी पकड़ना है पकड़ के बैठ जाइए और सबसे पहले खुद को पॉजिटिव एनर्जीज़ में कर लीजिए। मुसलमान है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी अच्छा सा रिचुअल्स पढ़ लीजिए जिसको पढ़ के आपके दिल को सुकून मिलता है और एकदम से पॉजिटिव हो जाइए। मेरी स्माइली की तरह इतनी बड़ी स्माइल देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आपके चेहरों पर स्माइल आती है, क्योंकि जब आप लोगों के चेहरों पर स्माइल आती है, बिलीव मी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील होती हैं और मेरे चेहरे पर भी इतना बड़ा सारा स्माइल आ जाता है। कैमरा छोटा बनाने में साय में देखोगे तो मैंने पूरी बाहें खोली हैं, ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपको ये बता दूं कि रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, ना हो तो इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। और दूसरा, रीडिंग ज़रूरी नहीं कि ये सभी पर्सन्स के साथ रेजोनेट हो, जिसके साथ जितनी सिचुएशन रेजोनेट हो उसको कैरी करें, बाकी को जाने दें। ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है जी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें ये बताएं, जनरल स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड, अनमैरिड, दरानी जेठानी, फूफो, खाला, नंद, भांजी, चाची, काकी, मासी, ताई सब देख सकते हैं, ठीक है जी। और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी देख सकते हैं और अंगेज और नॉन अंगेज भी देख सकते हैं। सभी के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझसे भी ये गुजर रही है। रीडिंग टाइमलेस है मेरी, ठीक है। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। आपको क्या नज़र आता है कि देखने वालों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मेच्योरिटी, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मिस्ट्री या कोई हिस्ट्री भी चल रही हो, लेकिन वो हिस्ट्री क्लियर होती हुई मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है जी। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं कि मेरे पर्सन जिनकी नज़र मेरे व्यूअर्स जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेच्योरिटी आ रही है, आने वाला नया चेंज जो आ रहा है, मेच्योरिटी आ रही है। और नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटीज़। वेरी नाइस कार्ड। जब मैंने इस कार्ड की ओपनिंग की थी, आजकल में मैं इसका कार्ड डाल दूंगी, तो मैंने आपको कहा था जब ये कार्ड आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि मुझे ये कार्ड क्यों पसंद है। पॉसिबिलिटीज़, मैच्योरिटी आ रही है, पॉसिबिलिटीज़। और तीसरा नया क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, कुछ न्यू है या कुछ पास्ट में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जिनकी नज़र से किसी की तबीयत लगता है ख़राब है, मेरे गले में खराश हो रही, जबकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। और बॉटम में है जी अबंडेंस। वेरी वेरी नाइस। अवेयरनेस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अच्छी है, लेकिन मैं इस अबंडेंस को खाली पकड़ूंगी, ठीक है। ओके जी, मैच्योरिटी, पॉसिबिलिटीज़, पास्ट लाइफ्स एंड अबंडेंस, और ये बॉटम ऑफ द डेक में था। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। भैया, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, यूनिवर्स को जो नज़र आ रहा है, आपने अपना बचपना छोड़ दिया है, ठीक है। आपने जो लास्ट में गलतियाँ की थी ना, पहले जो गलतियाँ की थी, आपको अपनी जो आपको यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करूँ आसान लफ्ज़ों में। क्यों तो ये बताऊँ कि आपको जो आपने मिस्टेक्स की थी ना, जो आपने लास्ट में पास्ट लाइफ में या पास्ट टाइम में जो फ़ैसले लिए थे, वो कहीं ना कहीं आपको गलत महसूस हुए। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अपने पर्सन के साथ या अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियां की थी, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट की है। और यहाँ पे आ रहा है पॉसिबिलिटीज़। और जब आपको ये चीज़ मेच्योरिटी में आप आए हो, तो आपको हर मुश्किल आसान होती नज़र आती है। आपने कहीं ना कहीं डिवाइन को ये सोच बताया कि मेरे बस में ये बात ख़त्म होगी, अल्लाह मुझे नहीं पता। आपने जहाँ पे नाउमीदी ख़त्म की, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रही है, जज्बाती आप बहुत हो, कि इस परिंदे को देखो कि सूरज गुरूब हो रहा है, अंधेरे का टाइम है और पहाड़ों में से कोई बचा कर निकलता हुआ
ज़िंदगी की तरफ आ रहा है। आपने अपनी लाइफ में इस कदर स्ट्रगल्स देखी हैं, इस कदर मुश्किलात देखी हैं, इस कदर परेशानियां देखी हैं कि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अब मेरे बस की बात नहीं है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में, अपने बचपन में, अगर मुस्लिम हो तो बचपन में, और अगर आप हिंदू हो या दूसरे किसी रिचुअल्स में हो तो भाई यहाँ पे आप अपने पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आपको आपकी पास्ट लाइफ का कर्माज मिल रहा है। यहाँ पे लीजर्ड की एनर्जी है। बीइंग अ मुस्लिम, लीजर्ड को शैतानी पावर समझा जाता है। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में आपके कर्माज अच्छे नहीं रहे होंगे, या मुस्लिम हो तो आपने पास्ट में नियर फ्यूचर पास्ट में नियर पास्ट में आपने कुछ ऐसे अमाल किए हैं, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसका कर्मा आपको मिला था। आपको उसकी अच्छी खासी क्षण परेड होने के बाद ही ये जो पॉसिबिलिटीज़ बनी है, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपकी अल्लाह ने तमाम खताओं को माफ़ फरमा के आपकी दुआओं को कबूल कर लिया है। इसीलिए आप में ये मेच्योरिटी आई है। आपको इस चीज़ का एहसास बड़े अच्छे तरीके से हो गया है कि नहीं भाई, मैंने जो भी मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरी अपनी गलतियां थी। और अगर अभी तक आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ तो जल्द ही आपके अंदर ये नई मेच्योरिटी आ रही है। आपको ये एहसास होने लगा कि आप हमेशा गंदा अमरूद चुनते थे, अब आप एक परफेक्ट अमरूद चुनने वाले। कोई एक ऐसी ऑप्शन या ऐसी ऑफ़र आपकी लाइफ में आने वाली, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएगा कि बेटा जी, आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत फ़ैसले लिए थे जो कि गलत है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, टैरोट से मैं जानना चाहूँगी कि ये मेच्योरिटी, पॉसिबिलिटीज़, पास्ट लीव्स और अबंडेंस की जो एनर्जीज निकल के हैं, इसको क्लैरिफाई कीजिए कि जो मेरे पर्सन है जिनकी लाइफ में इस वक्त जिनकी नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, मेच्योरिटी किस चीज़ की आ रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। सन ऑफ कप, आप प्यार के ऑफ़र लेकर डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ना कोई संदेशा आ रहा है आपके पास। संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, सजन कब आओगे, वो जल्दी आ रहे हैं। ठीक है जी, बोलो कब आओगे, कि ये दिल तुम बिन सोना सोना है। अबंडेंस आ रही है तो टेंशन ना लो। आपके पास कोई प्यार का न्यू प्रपोज़ल आ रहा है। मैं ये ज़रूर देखूंगी कि अगर ये प्रपोज़ल आ रहा है तो ये पास्ट कोई पुराना रिलेशन है या कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है। मौत लें जी, ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है जो आपका पास्ट लाइफ क्लिंज हुआ है ना, जो पास्ट लाइफ रिलेशन था या पास्ट में जो आपने गलतियां की थी, जो आपको मेच्योरिटी आपके पर्सन को अच्छे खासे तरीके से फील हुआ है कि अब आप में बहुत चेंज आ गया है। अब याद, पहले मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्ट थे, बहुत ज़्यादा दुनिया के पीछे भागते थे, बहुत ज़्यादा पैसा करते थे, बहुत ज़्यादा रिश्ते करते थे। अब आपको पता चला है कि दुनिया में सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई आपका अपना नहीं। अब आप रूहानियत की तरफ आए, अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हो। अब आपका दिल करता है लोगों के, अब आप अपने लिए नहीं सोचते बेसिकली। अब आप गिवर नेचर में आए हो। पहले आप कहते थे मैं। अब जब आपकी वो मैं ख़त्म हुई है ना, मेच्योरिटी आप में कि नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ मैं ही नहीं होता, दूसरों को भी देना पड़ता है। तो वो डेथ की एनर्जी है। और डेथ की एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप मर गए हो या मरने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक मटीरियलिस्ट वर्ल्ड में से निकल कर स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हो, और ये बहुत अच्छी एनर्जी आई। इसीलिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही। जब आपने सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ा तो पॉसिबिलिटीज़ भी बनना शुरू हो गई, आपके रास्ते राहें क्लियर होना शुरू हो गई, प्यार की ऑफ़र भी आ रही है, और आपके पर्सन ही मुझे वापस लौटते हुए नज़र आते हैं। और अगर ये किसी के लिए नया पर्सन भी एस की एनर्जी है तो ये आपका सोलमेट हो सकता है। और अगर ये आपके सोलमेट हैं तो आप डेफिनेटली फिर इन्हें जानते होंगे। ठीक है जी, कम्युनिकेशन आपके लिए आपके पर्सन के साथ, या नया पर्सन भी है तो आपके साथ कम्युनिकेशन के रास्ते खुल रहे हैं। तो इन रास्तों को खुलने देना। आपका जो अवेयरनेस हुई है, आपके जो थर्ड आई चक्रा या क्रॉन चक्रा ओपन हुआ है, हार्ट चक्रा ओपन, बहुत से लोगों का मुझे थर्ड चक्रा भी ओपन होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आपके थ्रोट चक्रा को ओपन करता है, एक्टिवेट करता है, और वो मुझे होता हुआ नज़र आता है। डेथ की एनर्जी से आपने अपने आप को डिवाइन पे छोड़ा है, अल्लाह पे छोड़ा है, यूनिवर्स पे छोड़ा है कि भी जिस तरह अल्लाह तुझे मंजूर, मुझे भी वही मंजूर। और वही सक्सेस आपकी लाइफ में आती नज़र आती है, अबंडेंस आती नज़र आती है। आपकी लव मैरिज अरेंज में होती नज़र आती है, और अगर ये लव मैरिज आपकी नहीं भी होती तो अरेंज मैरिज में तो मुझे आपकी सक्सेस नज़र आती ही आती है। तो भाई आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो, जॉब की कम्युनिकेशन नज़र आती, देखा तस्लीम की एनर्जी आ गई ना, आपने खुद को डिवाइन पे छोड़ा और डिवाइन ने आपके लिए रास्ते क्लियर करना शुरू किए। पहले आप बहुत ज़्यादा मैं कर रहे थे तो बकरी बन गए थे,
मैं ऐसे ऐसे आप कर रहे थे, अब आपको लगता है दो दो सबको दो, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी हाँ, बट अब आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो, इसीलिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आई है। आपका पास्ट लाइफ में जितना भी आप करके आए हो, कर्मा क्लियर होता नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा किया अगर आपने सब्र से काम लिया, हर्मिट मोड से निकलते हुए नज़र आते हो। बहुत नाइस एनर्जी निकल के मुझे बहुत पसंद आई कि आपने अपने आप को अल्लाह के आगे, डिवाइन के आगे, भगवान के आगे, जीसस के आगे पेश किया कि मेरी लाइफ में आप करो। नफ्स की एनर्जी, डेवल की एनर्जी आ गई यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग 10 ऑफ कप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो और दिन रात एक कर रहे हो। नीचे आ गया मैजिशियन, एल्केमिस्ट की एनर्जी है। मैं यहाँ पे इसे क्लैरिफाई करूँगी। जिन लोगों के लिए डेवल की एनर्जी निकल गई, आप लोगों में से बहुत से लोगों पर अभी भी यानी कि डेवल की एनर्जी है, अभी भी आप लोगों के अंदर मेच्योरिटी नहीं आई, अभी भी आपके ऊपर सिफलीलम किया जा रहा है। आप मेच्योरिटी को ढूंढ रहे हो, आप अपने नफ्स में अभी भी मैं कर रहे। जब तक ये आप मैं नहीं करोगे, इस अबंडेंस को आप नहीं पा सकोगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि भैया अगर अभी तक आप में मेच्योरिटी नहीं आई तो अपने अंदर मेच्योरिटी लेके, अगर प्यार की जीत पाना चाहते हो, ये सक्सेस का ताज अपने सर पे रखना चाहते हो, प्यार भरा मोहब्बत की सतरंगी मोहब्बत की चादर ओढ़ना चाहते हो, बीवी बच्चे चाहते हो, शोहर पति परमेश्वर चाहते हो, या फिर अपनी ये खूबसूरत दुनिया चाहते हो, तो सबसे पहले ख़ुद को डिवाइन के हवाले करो, तस्लीम करो और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। रास्ते आपके खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। डिवाइन मुझे प्लीज़ ये बताइए कि सन ऑफ कप यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपको जब लगे दिल पे तार, 2 ऑफ सॉर्ड, आप अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो कि मैं इस पर्सन के साथ रहूं ना रहूं। अगर आपका नया हो सकता है कि आपको 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से ये भी लगता है कि आप अगर मैरिड हो तो ना आप बीवी को छोड़ सकते हो, ना आप घर वालों को छोड़ सकते हो, या जो भी सिचुएशन या सिनेरियो बन रहा है, या मे भी अगर थर्ड पार्टी में भी हो, ना आप अपनी पहली बीवी को छोड़ सकते हो ना दूसरी को छोड़ सकते हो, या फिर ये सही ना आप बीवी को छोड़ सकते हो ना आप गर्लफ्रेंड को छोड़ सकते हो। अगर बीवी और गर्लफ्रेंड का चक्कर है तो फिर आपको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने छोड़ना ही है तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बीवी को छोड़ना चाहिए। अब आप पूछोगे निदा आपी ये क्यों? तो भी अगर आप उसके साथ मुखलिस होते तो आप दूसरे की तरफ जाते ही क्यों? ठीक है, या वहाँ पे आपको सुकून मिला होता तो आप दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ही क्यों होते? तो जब भी छोड़ना हो तो आप पहले पर्सन को छोड़ दो, क्योंकि आप उसके साथ मुखलिस थे ही नहीं। अगर आप उसके साथ मुखलिस होते तो आप कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाते। ठीक है जी, दोनों में आप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जानते हो कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर आपके लिए कौन था। लेकिन बहुत सौ के लिए ये डेवल की एनर्जी कार्मिक भी होती है, ये रिलेशनशिप आपका कर्मा भी होता है। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि जी यहाँ पे जजमेंट होने लगी है आपकी। आप जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जस्टिस आया, आपने अल्लाह से, डिवाइन से मदद मांगी, पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं आपके लिए, अबंडेंस आ रही है। तो आपने बहुत सोच समझ के फैसला करना है। अगर ना कर पाओ तो ऊपर इंस्टाग्राम और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आपने चेक कर लेना है। आप चाहो तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, मुझसे रब्ता कर सकते हो, नहीं तो जिनके पास आपको बिलीव है आप उनके पास जा सकते हो। ये सब कब क्यों आया है? क्योंकि जी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। आप प्यार की एनर्जी में दोनों को ही, वहाँ पे भी 2 की एनर्जी, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ में भी 2 की एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए 2 की एनर्जी बहुत अहम हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, फरवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है, आने वाले 2 हफ्ते बहुत अहम हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ रब्ता करते हुए, आपके साथ कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ले आना और ठंडी चाय की चस लो। ठीक है जी, ये आ गया जी 9 ऑफ वैन। 8 ऑफ वैन को 9 ऑफ वैन का 7 ऑफ वैन क्लैरिफाई कर रहा है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई बॉर्डर क्रिएट किया है कि भी मुझे अब ये पर्सन या पर्सन ही नहीं चाहिए, तो एक दफ़ा उसकी बात सुन लेना। कम्युनिकेशन आ रही है, सुनने के बाद फैसला लेना। ऐसे डिसीजन मत ले लेना कि मैंने अब छोड़ दिया, जाता है तो जाए। अगर पर्सन आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है तो बात ज़रूर सुनना, अगर नेगेटिव आती है तो जाने दो, भाड़ में जाए, हम भी परवाह नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये बता दूं कि इस दफ़ा अगर ये पर्सन आए तो शादी की एनर्जी का प्रपोजल या एक अथेंटिक ऑफर लेके आएगा। लेकिन बहुत से लोगों के लिए जिनके लिए डेवल की एनर्जी आ रही है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन सिर्फ शादी के सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। कहीं ये ना समझ लेना कि निदा आपी ने कहा ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए रेजोनेट हुई तो मैं बता दूँ कि आपके पर्सन आपको शादी की प्रपोजल ऑफ़र ज़रूर करेंगे।
6 ऑफ सॉर्ड क्यों आया जी? 6 ऑफ स्टाफ इसलिए आया है कि एस ऑफ वैंड, बिल्कुल वो आपको शादी की ही ऑफ़र करेंगे। ये एक नई शुरुआत की एनर्जी होती है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ये फिर डिसाइड कर लिया है कि वो आपको शादी की तरफ लाएंगे, आपको अपनी बीवी बनाएंगे, आपसे बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके घर पर। तस्लीम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं तस्लीम की एनर्जी क्यों है? क्योंकि मून की एनर्जी आप पर चल रही थी, और जब ये मून की एनर्जी ख़त्म हुई, जब ये पास्ट लाइफ आया, तो मैंने आपको बताया था कि भी हो सकता है जो पहले आपका कार्मा चला है, डेवल की एनर्जी से यहाँ पे कार्मा चला है, किसी पर यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आती है। डेवल की एनर्जी और मून की एनर्जी ब्लैक मैजिक को भी प्रेजेंट करती है, क्योंकि मैं इस चीज़ में लाजमी कैरी करती हूँ, क्योंकि जब मून की एनर्जी ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त आप पर मून पे ग्रहण ही बर्थ चार्ट में लगा। बाज़ लोग आपके ऊपर सिफली इलम करके ब्लैक मैजिक करके आप पर इस एनर्जीज़ को ले भी आते हैं। सब्र क्यों आया? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आप पर अटक गए, आपके पर्सन आप पर आएंगे। थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा हर्मिट मूड में चले जाओ, देखो वो क्या करता है और क्या नहीं करता। डेवल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि यहाँ पे डेवल की एनर्जी क्यों आई है? डेवल की एनर्जी इसलिए आई है कि यहाँ पे आ गया 7 ऑफ सॉर्ड, कि आपके पर्सन अभी भी आप में से बहुत से लोगों को पर्सन धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे, और ये तलवारें आपको भी लगी हैं और आपके पर्सन को भी लगी हैं। लेकिन डेवल की एनर्जी पर अगर ये देखूं तो आप लोगों के साथ इंटरमिसी को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपके सेक्चुअल रिलेशनशिप बना था। अगर आप अनमैरिड हो और आपने इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, और इसी की वजह से वो शायद आपको छोड़ के गए कि अरे यार, ये अगर ये मेरे साथ इस तरह कर सकती तो ये किसी और के साथ भी कर सकती है, ये मेरे साथ कर सकता है तो उसके साथ और भी रिलेशनशिप में होंगे। और आजकल जो अभी की उनकी रिसेंट एनर्जी नज़र आ रही है, आपके पर्सन आपकी इंटरमिसी को ही मिस करते हुए आपकी तरफ ये ऑफ़र लेकर आएंगे। और ये जो ऊपर एयर कम्युनिकेशन आ रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ फिज़िकल होने के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ रब्ता मत करना। क्योंकि अगर ये जस्ट आपके साथ फिज़िकल होना चाह रहे हैं, आपके साथ इंटीमेसी करना चाह रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप दोबारा से बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ जो सेक्सुअल मोमेंट गुजारे हैं, ये उनको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल भी करना शुरू किया, क्योंकि 7 की एनर्जी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ब्लैकमेलिंग को भी दिखाती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को आपके ये पर्सन जिनके लिए ये रिलेशन कार्मिक है, सभी के लिए नहीं कह रही, जिनके लिए ये बहुत स्पेसिफिक है, जिनके पर्सन ख़ास करके जिन बच्चियों के लिए, बच्चियों को जिनकी नज़र से गुजर रही है, और उन्होंने अपने, और आप अनमैरिड और आपने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, इंटरमिसी की है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने, उस बंदे ने आपकी कोई वीडियो बना ली हो जो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, आपको अपने दोस्तों के साथ पेश करो। ये कम्युनिकेशन का कार्ड शायद इसीलिए, और आपने ये बॉर्डर भी इसीलिए क्रिएट किया है कि अब आप इस बंदे से जान छुड़वाना चाह रहे हो। ये अचानक से मैसेज चैनलाइज हुआ, तो आप में से डेफिनेटली बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। कम से कम मुझे यहाँ पे 15 से 20 लोगों की एनर्जी रेजोनेट होती नज़र आती है कि कोई अनमैरिड लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि आपने अपने पर्सन के साथ सेक्सुअल मोमेंट बिताया, रिलेशनशिप बनाया है, अनमैरिड होते हुए भी आपने फिज़िकल उनके साथ हुआ, और उस मोमेंट को उन्होंने वीडियो कैप्चर किया, और वहाँ से अब आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है अपने दोस्तों के थ्रू, वीडियो के थ्रू। मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं नेट पे डाल दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी फैमिली वालों को दे दूंगा। तो भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसे अगर अनमैरिड हो आप लोग, तो खुदारा किसी भी रिलेशन में जाने से पहले अनमैरिड लड़कों के साथ मेच्योरिटी आप में शायद इसीलिए आ गई कि आपको अवेयरनेस हो गई कि भाई ये बंदा या बंदी तो चवल थी, बेकार थी, जिसके चक्कर में मैं फंस गया या मैं फंस गई। तो इस चीज़ से निकलने की कोशिश करो। और जिन लोगों के लिए ये पर्सन सोलमेट है, तो भाई उनकी तरफ तो मुझे शादी की ऑफ़र आती नज़र आ रही है। और ये भी बता दूं कि जिनका कार्मिक है वो आपको फिर से शादी के ख्वाब दिखाकर साम धान दंड बेस कुछ भी करे, आपको ब्लैकमेल करेगा। इस एनर्जी से बच जाना। लेकिन अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो भैया फिर ये मुझे आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से रिकनसाइल होते नज़र आते हैं, दोबारा से आपकी तरफ एक शादी की ऑफ़र लाते हुए नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर जिनके तो ये पर्सन मैरिड है और मियाँ बीवी हैं और सोलमेट हैं, तो उनके लिए मैसेज दे दीजिए। पहला मैसेज उनके लिए होगा जिनके ये मियाँ बीवी हैं और सच्चा रिश्ता है, पक्का रिश्ता है, सोलमेट है और शादी करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, यही वो टाइम है जब आपके पर्सन आपसे आके शादी की बात करेंगे, और डेफिनेटली वो आपसे प्रपोजल की बात करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, क्योंकि अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है।
और जिन लोगों का एंजल्स मुझे बताएं, जिन लोगों के लिए डेवल की एनर्जी निकल के आ रही है, कार्मिक की एनर्जी निकल के आ रही है, उनके लिए आपका क्या आंसर रहने वाला है कि ऐसे में उन बच्चों को क्या करना चाहिए जो अपनी बीवी से कार्मिक रिलेशन से परेशान है या किसी भी मुश्किल या परेशानी में है। तो प्लीज़ बताइए ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए। आस्क दी एंजल्स, या तो आप आस्क दी एंजल पूछो। एंजल्स आपसे तो पूछ रहे थे, मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए और निकालूंगी कि प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए कि कार्मिक लोगों को ऐसे लिए इसके लिए क्या करना चाहिए। या तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लो, या फिर कुछ ऐसा यानी जिनको आप मानते हो जानते हो मंदिर में, चर्च में, या फिर क्या नाम नहीं आता, दरगाहों पे जाकर, या मुझसे रीडिंग करवा के, अपना पर्सनल रीडिंग करवा के पता करवा लो कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। क्योंकि जिनका तो ये रिलेशनशिप डेवल एनर्जी में कार्मिक है और आप लोग ब्लैकमेल हो रहे हो या रातों को नींद नहीं आ रही, तो भैया मैं यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात कहूँगी, अपने आप को बचाओ, लेट गो, इसको जाने दो। क्योंकि ये पर्सन आपको क्या नाम नहीं आता बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। एंजल से पूछा तो कह रही है लेट गो करो, इस बात को ख़त्म करो। और बॉटम ऑफ द डेक में है लुक अ साइन। अगर ये सब एनर्जी आप लोगों की निकल के आ रही है तो मैं यहाँ पे आपको बहनों वाला मशवरा दूंगी, भैया अपने आप को बचाओ, सेव करो। और जिनके लिए सोलमेट की एनर्जी है, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो आपको लग रहा था कि वो लौट कर कभी नहीं आने वाले, तो भैया वो लौट के आ रहे हैं। ना सिर्फ वो आ रहे हैं, वो आपको शादी की ऑफ़र भी देंगे। और अगर शादी की ऑफ़र आती है, ये पॉसिबिलिटीज़, आप में भी मेच्योरिटी आ गई, आपने भी अपना बचपना ख़त्म किया और आपके पर्सन ने भी बचपना ख़त्म किया है, तो देन मुझे यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आता है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपको शादी की ऑफ़र देंगे, आपका बैंड बाजा बारात बजेगा। और अगर आप डिवोर्स की हद तक पहुँच चुके हो तो आपकी डिवोर्स पोस्टपोन होती हुई और नई खुशियों की किलकारियाँ बजती हुई नज़र आती हैं, पैसा आता हुआ नज़र आता है, अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। तहज्जुद की नमाज की दुआओं में, 5 वक्त की नमाज की दुआओं में दुआ करवाने के लिए अपना नाम नीचे लिख के जाइएगा। रीडिंग को रेजोनेट, पॉजिटिव एनर्जी को स्ट्रांगली क्लेम करके जाया कीजिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। द टैरो वर्ल्ड, निदा अली मुबीन मज़र 1616। अल्लाह हाफिज़, बाय।